टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नई भर्तियों की विज्ञापन हो, भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि का ऑर्डर हो, या भर्ती से संबंधित सरकारी कोई नियमावली या आदेश हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की एक नई भर्ती की। यहाँ पर रेलवे का एनटीपीसी का विज्ञापन जारी हो गया है ग्रेजुएट लेवल का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विस्तृत विज्ञापन है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट नोटिस, और इस विज्ञापन में सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार का पेपर का पैटर्न है, क्या भर्ती का चरण होगा, क्या योग्यता है, कितने अलग अलग पद हैं, सारी जानकारी इस विस्तृत नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो दूंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13 सितंबर, यानी कि आज ये फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, कल से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे 14 तारीख से। लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है कि 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं। संशोधन वगैरह के बारे में यहाँ पर तारीख दी गई है 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर। यहाँ पर पदों का विवरण भी दिया गया है कि कौन कौन से पद हैं, और इसमें एज वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर देखिए एज लिखी हुई है, 3 साल की इसमें छूट भी दी गई है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी जब 60 नोटिस जारी हुई थी। तो 18 से 36 के बीच के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और तो पदों इत्यादि के बारे में मैं आप लोगों को आगे जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो विद्यार्थी पहले नोटिफिकेशन में एग्जाम के पैटर्न को देख लें। यहाँ पर ये एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस। ये सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम होगा ये उसका पैटर्न है, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखिए। और इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक भी बता देता हूँ। तो जो आपने सिलेबस देखा है तो उसके लिए यहाँ पर उसी के हिसाब से किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, ज्यादातर जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये बुक्स होती हैं। और जो नए विद्यार्थी जिनको नहीं पता है तो वो इन बुक्स को ले सकते हैं किरण इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा अभी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीएस, तो इसकी अलग अलग सॉल्व पेपर्स की बुक आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की ये देख सकते हैं आप लोग, ये सॉल्व पेपर है सामान्य अध्ययन का, और यहाँ पर देखिए लिखा है ईयर वाइज टॉपिक वाइज। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं तो वो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक, जीएस की आपने देखा, ये मैथमेटिक्स की है, ये भी चैप्टर वाइज बुक, टाइप वाइज बुक है, और ये रीजनिंग की अलग से सॉल्व पेपर की बुक है। तो वो नए विद्यार्थी इसे ले सकते हैं। और ये जो बुक है वो एनटीपीसी के लिए तो है ही है, साथ में आपकी सभी भर्तियों काम आएगी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी। एक बात और कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक्स मिलती हैं। और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के छात्र हैं तो वो विद्यार्थी इस बुक्स को ले सकते हैं, जिसमें 129 सेट है। चैप्टर वाइज जो बुक है किरण इंस्टीट्यूट की, इसमें एक खासियत ये रहती है, जैसे आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि हमारा ये वीक है, इसको और थोड़ा स्ट्रांग कर लेते हैं। वैसे तो सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक्स मिल जाएंगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये कौन कौन से पद हैं। पहले फिर से हम पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं, महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, यहाँ पर 35,400 ये बेसिक पे है, लेवल 6 की वैकेंसी, 18 से 33 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं। 3 साल की छूट भी दी गई है, 2025 से काउंट होगा। जैसे आपने ऊपर यहाँ पर शुरू में देखा लिखा हुआ 36 साल, 18 से 36 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जो जितने भी छात्र ग्रेजुएट है, सिंपल स्नातक है, वो सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2025 से होगी। नीचे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के कितने पद है, तो पद यहाँ पर लिखे हैं 1736 पद है। स्टेशन मास्टर के कितने पद है, 994 पद है। आपको लग रहा होगा ये जो बेसिक पे लिखा है 35,400 इसका बेसिक पे होता है इनिशियल पे, लेकिन इसमें इन हैंड कितना मिलता है? तो इन हैंड में आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 57,000 रुपए इन हैंड मिलता है, आपको मिलेगा 57,000 के आसपास, यानी 56,800 के आसपास मिलेगा। ग्रेड पे की अगर बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे में आता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दरोगा और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का मास्टर, ये जो होते हैं इनका 4200 ग्रेड पे होता है। 4200 ग्रेड पे इसमें का भी होता है। समानता जो साधारण नौकरियां होती हैं जो नीचे लेवल की होती हैं और स्नातक पास जिसमें मांगा जाता है, तो उसमें 4200 ग्रेड पे ही होता है, चाहे वो नायब तहसीलदार ही क्यों ना हो। तो ये उसी ग्रेड पे में है, और इन हैंड जो है लगभग वो 56,000 57,000 रुपए के आसपास मिलता है। और चूंकि अब जो है डीए वगैरह भी बढ़ गया है ना, और ऐसा नहीं है ये लेवल 6 है, कुछ दिन बाद फिर लेवल 7, लेवल 8, लेवल इस तरीके से बढ़ता भी रहता है। और यहाँ पर लेवल 6 है, ये दो पद है। उसके बाद में ये लेवल 5 की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसका तो देखेंगे आप, इसके सबसे ज्यादा पद है, 3,044 पद है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 पद हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के काफी पद हैं, 732 पद है। टोटल जो है 8,113 पद है। ये ग्रेजुएट लेवल के पद हैं, और अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है, वो अलग से वैकेंसी है, उसके बारे में बाद में जानकारी मिली। और 3 साल की एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर ये नीचे जानकारी दी गई है। कोविड-19 की वजह से ये छूट दी गई है, चूंकि विज्ञापन में देरी हुई है। अच्छी बात है, रेलवे की जो जितनी भी वैकेंसी निकली हैं इस बीच में पहले से ही रेलवे ने छूट दे दी है। यहाँ पर आवेदन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग खुद ही इतने स्मार्ट हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जो आवेदन कर लेंगे।
बताया गया कि कितने विद्यार्थियों को सेकंड स्टेज में, जैसे सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, तो यहाँ पर बताया गया कि आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स, यानी 15 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए एक तरीके से मेंस सिखाया जाएगा, तो सीबीटी 2 होगा उसमें बुलाया जाएगा। और इसके बाद में 8 गुना विद्यार्थियों को, जिन भर्तियों में टाइपिंग वगैरह है, तो उनमें 8 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। नीचे नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेडिकल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि क्या मेडिकल मांगा जाता है, तो इससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अलग से जानकारी दे दी गई है, 18 से 36, और जनरल और ईडब्ल्यूएस को एज में कोई छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर अपर लिमिटेड डेट ऑफ बर्थ की 2 जनवरी 1989 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये लोअर लिमिट लिखी हुई है 1 जुलाई 2007 के बाद के जन्म नहीं होना चाहिए ओबीसी के लिए। नॉन क्रीमी लेयर के लिए अलग से लिखा हुआ है, SC/ST के लिए यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। यहाँ पर छूट भी बताई गई है, ओबीसी को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी नीचे यहाँ पर ये लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एनेक्सर ए जो ऊपर दिया हुआ था, स्नातक अगर आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखा, वो 5 एकड़ की एग्रीकल्चर जो लैंड है उसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट, रेजिडेंशियल प्लॉट, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि समानता होती भी है। सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस का लगभग यही क्राइटेरिया रहता है। एग्जाम पैटर्न पर आ जाइए। अभी जो हम लोग देख रहे थे वीडियो के शुरुआत में ही कि एग्जामिनेशन जो है वो 90 मिनट का होगा। यहाँ पर लिखा टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 3 नंबर के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। और यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है 40 का, और ये 30 का है, और 100 नंबर का पूर्णांक है। कुल मिलाकर के आप लोगों को जो काफी स्पीड में क्वेश्चंस को हल करना होगा। और जो दिव्यांग हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। अलग अलग शिफ्ट में चूंकि एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सेकेंड स्टेज के लिए फिर बुलाया जाएगा। मैथमेटिक्स और जो जीएस है और रीजनिंग है, इन तीनों में से क्या पूछा जाएगा उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर दिया है। नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ रेशियो, और प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स का, इसी तरीके से ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, नीचे यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस का पूरा जो विस्तृत सिलेबस है वो दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं जो सेकंड स्टेज का जो आपका एग्जाम होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको फिर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर लिखा भी है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज द पर देयर मेरिट्स इन फर्स्ट स्टेज। और इन विद्यार्थियों से क्या पूछा जाएगा, जो विद्यार्थी मेंस में जाएंगे, तो इनसे देखिए यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो वही लगभग सिलेबस है जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो या एसएससी के एग्जाम्स हो। और यहाँ पर वो वाला लोचा नहीं है, इंग्लिश वाला, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो उससे बहुत डरते हैं और इसी वजह से एसएससी वगैरह के लिए आवेदन नहीं करते हैं। तो गणित, रीजनिंग और जीएस, इसमें ये चीजें हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का है, और मैथमेटिक्स 35 की, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और टोटल जो है वो 120, और यहाँ पर ये 90। अब आपकी स्पीड और तेज चाहिए। उसमें तो 100 क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं 120 हो गया है। इसमें स्पीड और तेज होनी चाहिए आपकी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में जो क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस भी यहाँ पर विस्तृत रूप से दिया गया है। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग, जिस वैकेंसी में टाइपिंग है तो उस टाइपिंग के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो ये लगभग आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कोशिश करूंगा उत्तर देने के लिए। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।